टीएमसीआर का खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कई मायनों में खास है। बंगाल के इतिहास में कभी सत्ता पर काबिज न होने वाली बीजेपी के लिए सत्ता में आने का सुनहरा मौका था और इसके लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया। फिलहाल नतीजे 2 मई को आने वाले। इन नतीजों की दिलचस्प बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार नहीं भी बना पाती तो भी उसकी कई मायनों में बड़ी जीत होगी, क्योंकि बीजेपी ने चुनाव पूरी ताकत के साथ तो लड़ा ही, साथ ही उसने जो मुद्दे इस चुनाव के लिए चुने उन मुद्दों की राजनीति वहां की सत्तासीन पार्टी टीएमसी भी करती चली गई। यही वजह है कि जय श्री राम के नारों से चिढ़ने वाली दीदी यानी ममता बनर्जी चुनाव के आखिर होते होते चंडी पाठ तक करने लगी। देहि जशो देहि दिशो जयी महिषासुर निर्नाश विधात्री बड़दे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी बंदिताग्नि जुगे देवी सर्व सौभाग्य दायिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी। सीधे शब्दों में कहें तो हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी जीत है। ममता दीदी विपक्ष की उन नेताओं में शुमार हैं जो सेक्युलरिज्म की राजनीति का झंडा बुलंद करती रहीं। इसके लिए उनके निशाने पर बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति भी रही। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो ममता दीदी बंगाल के चुनाव में अचानक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी? जब बात राजनीति की हो तो सिर्फ जीत मायने रखती है, इसीलिए हमने राजनीतिक पार्टियों के रंग बदलते कई बार देखे हैं। इस बार ममता बनर्जी ये जानती थी कि बंगाल में उनके लिए बीजेपी बड़ी चुनौती है, क्योंकि कभी 2016 के विधानसभा चुनाव में 3 सीटों तक सीमित रहने वाली बीजेपी 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 18 सीटें जीत गई थी। इन आंकड़ों से यह भी साफ हो गया था कि 43% बंगाल की जनता बीजेपी के साथ है। ऐसे में कहीं विधानसभा चुनाव में बीजेपी टीएमसी से आगे ना निकल जाए, इस डर से मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली ममता सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी। अब ऐसा नहीं है कि ममता चुनाव के शुरू से ही इस रास्ते पर चल पड़ी। पहले तो वो अपनी उसी पुरानी राजनीति पर कायम थी। ऐसे में क्यों ममता मंच से चंडी पाठ करने लगी, ये भी आपको बताते हैं। देहि जशो देहि दिशो जयी महिषासुर निर्नाश विधात्री बड़दे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी बंदिताग्नि जुगे देवी सर्व सौभाग्य दायिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी। कभी ममता के बेहद करीबी और प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले शुभेंदु अधिकारी चुनाव से कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। ऐसे में ममता दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने शुभेंदु को उनके ही गढ़ में जाकर ललकार दिया और नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। तब शायद ममता को अंदाजा नहीं था कि उनके लिए ये नाक की लड़ाई बन जाएगी। लेकिन इस बार बीजेपी के चुनावी कैंपेन में भारी भीड़ जुटना और बंगाल की आबो हवा में जय श्री राम के नारों की गूंज ने ममता दीदी को यह एहसास करवा दिया था कि उनके लिए इस बार बंगाल जीतना बड़ी चुनौती है। तो ये बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया, जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और गगनभेदी नारा लगाइए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऊपर से ममता का जय श्री राम के नारों से चिढ़ना, दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाना बंगाल की जनता के गुस्से की बड़ी वजह बन गया। इधर नंदीग्राम में 70% हिंदुओं के वोट बैंक ने भी ममता को सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। दीदी की मजबूरी बन गई कि वे बताएं कि वे हिंदुओं की भी नेता हैं और इसके पीछे एकमात्र वजह है भारतीय जनता पार्टी। अब ये बात तो साफ है कि बीजेपी की ये बड़ी जीत हुई है। अब चाहे वो भले सत्ता में ना आए, लेकिन सत्ता में आने के लिए बीजेपी विरोधी भी हिंदुत्व की राह पर आ गए।
वैसे कुछ और भी विपक्ष के नेता रहे हैं जो चुनावों के लिए हिंदुत्व की राह पर चल पड़े थे। इसी कड़ी में सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का आता है, जिन्होंने गुजरात के चुनाव में जनेऊ दिखाकर ये बताने की कोशिश की कि वे हिंदुओं के कितने करीबी हैं। तो कभी उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी हिंदुओं के करीबी दिखने के लिए हिंदुओं के अवतार में नजर आ चुके हैं। और तो और साल 2017 में विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद अखिलेश यादव ने हिंदुत्व को लेकर कभी कोई सवाल नहीं किया। विपक्षी दल दरअसल अपने इस अनुमान से प्रभावित हैं कि मोदी और उनकी सरकार के कामकाज में लोगों को भले ही कमियां दिखती हों, लेकिन उसमें एक उपलब्धि भी नजर आती। उपलब्धि ये कि कम से कम कोई पार्टी बहुसंख्यकों के साथ खड़ी है और उनकी बात करती है। यही वजह है कि इससे विपक्षी खेमा अपने चुनावी गुणागणित बैठाने की कोशिश में लगा रहता है।